नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं और आपको याद होगा कि पिछले लगभग एक महीने से लगातार हम बिहार पे मैं आपको कवरेज दे रहा हूं और मैंने आज के लगभग एक महीने पहले आपको बता दिया था कि अब वहां जो फॉर्मूला तय होना है उस फॉर्मूले के तहत यह तैयारी हो गई है कि एक बार फिर से वहां भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनाया जाए और 2 डिप्टी सीएम बनेंगे। उसी फॉर्मूले पर अब सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि बात बनी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह तय हुआ है कि अभी जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के तहत, हालांकि कुछ टेलीविजन चैनलों के माध्यम से यह भी खबर मिली है कि नीतीश कुमार ही सीएम बने रहेंगे, इस पर सहमति बनी है। लेकिन आपको बता दें, नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं और इसके लिए जेडीयू के सभी विधायकों को पटना में रहने के लिए कहा गया है। सभी कार्यक्रम कैंसिल कर दिए गए हैं क्योंकि यहां मामला यह है कि एक दूसरे की पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लालू प्रसाद यादव पूरी कोशिश में है कि किसी तरह तेजस्वी यादव को सीएम बना दिया जाए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। उसमें आपने देखा था पिछले दिनों लल्लन सिंह को जब बाहर किया गया था, नीतीश कुमार की तरफ से ये खबरें आई थी कि वो पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लालू प्रसाद के कहने पर यह सब किया जा रहा था और केवल इसी बात को लेकर नीतीश कुमार लालू प्रसाद से नाराज हुए और उन्होंने तय कर लिया कि एक बार फिर वो एनडीए का हिस्सा बनेंगे। हालांकि नीतीश कुमार का यह बहाना नया नहीं है। जब वो बीजेपी को छोड़कर जब उपेंद्र कुशवाहा पर यह आरोप लगाए थे कि वो बीजेपी हमारी पार्टी तोड़ना चाहती है और वो लालू के साथ गए थे, यही बहाना लगाया था कि पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। यानी नीतीश कुमार अपनी सहूलियत के हिसाब से पार्टी छोड़ते और पार्टी ज्वाइन करते हैं। एनडीए का हिस्सा वापस बन रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर लगी वो ये कि जैसा नीतीश कुमार ने कहा, जी मेरा तो ये आखिरी चुनाव है और मुझे इस कार्यकाल को पूरा करने दीजिए, यानी मुख्यमंत्री मुझे ही रहने दीजिए ताकि इज्जत बनी रहे। और 2 डिप्टी सीएम बनाने के लिए नीतीश कुमार तैयार हुए हैं। जैसे पहले सुशील मोदी को बनाया गया था, अब यह पता लग रहा है कि जो एनडीए के हिस्से में और जो पार्टियां हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि चिराग पासवान डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। यहां अभी तक बात चल रही थी कुछ घंटे पहले तक कि क्या सम्राट चौधरी को सीएम बनाया जा सकता है। इस पर अब सूत्र यह बता रहे हैं कि दिल्ली में अमित शाह से जो बातचीत हुई है, जिसमें जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार की तरफ से दिल्ली पहुंचे थे केसी त्यागी और इधर जो है सम्राट चौधरी को बुलाया गया था। और आपको याद होगा, मैंने अभी जो कल वीडियो करी थी उसमें आपको बताया था कि हो सकता है सम्राट चौधरी को यह कहा जाए कि आप पार्टी के अध्यक्ष हो, आपको संगठन को खड़ा करने के लिए और मजबूत करने के लिए भेजा गया है। 2024 का लोकसभा चुनाव आप लड़वाइए, उसके बाद आपकी भूमिका क्या होगी यह तय किया जाएगा और पार्टी उनके लिए जरूर एक सम्मानजनक पोस्ट रखेगी, चाहे तो बिहार की सरकार में, फिर चाहे तो केंद्र में। और इसीलिए सम्राट चौधरी के सुर बदले हुए नजर आए जब वो दिल्ली से वापसी कर रहे थे। यानी कहीं ना कहीं अमित शाह से मुलाकात के बाद उनको यह बता दिया गया सम्राट चौधरी को कि मुख्यमंत्री पर अभी नीतीश कुमार तैयार नहीं हुए हैं, यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं और उसके लिए वो तैयार हो गए हैं कि 2 डिप्टी सीएम, जैसे कि पहले एक था डिप्टी सीएम सुशील मोदी, लेकिन इस बार 2 डिप्टी सीएम बनाने की बात हो रही है और वो एक बीजेपी के हो सकते हैं, दूसरा उनके जो सहयोगी दल हैं। ये एक बात हो रही थी कि हम पार्टी के जो जीतन राम मांझी हैं उनके बेटे की बात चल रही थी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की तरफ से ऑफर दिया गया था उसको डिप्टी सीएम का। लेकिन अब खबर आ रही है कि जीतन राम मांझी के बेटे के लिए उन्होंने केवल सांसद का टिकट मांगा है और यह मंत्रालय वो उस कंडीशन में नहीं है कि बार्गेनिंग कर सकें। इस कंडीशन में चिराग पासवान भी नहीं है, लेकिन चिराग पासवान की चाचा से जो लड़ाई झगड़ा होकर 2 पार्टी बनी है, हालांकि वो कमजोर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को डिप्टी सीएम बनाकर आगे रख सकती है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि कोई महिला को, भारतीय जनता पार्टी अपने नेता को, महिला चेहरे को, जिसमें रेणु सिंह का नाम चल रहा है, उसको भी डिप्टी सीएम के लिए बनाया जा सकता है। लेकिन मेरे पास जो सूत्र थे, जो मैंने कल भी बताया कि एक धड़ा अभी कांग्रेस का टूटकर आने को तैयार है और उनमें से
मंत्री बनाने के लिए, मंत्रिमंडल के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसे 16 में से आपको बता दूं कांग्रेस के जो है कुल 19 विधायक हैं, जिसमें से 14 विधायक नीतीश कुमार के पाले में आने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और एक धड़ा लालू प्रसाद की पार्टी यानी आरजेडी से भी टूटकर आने को तैयार है। यह मेरे पास पुख्ता खबर है। अब अगले कुछ घंटे में आप देखेंगे कि एक दल आरजेडी का टूटकर आ रहा है और एक जेडीयू का टूटकर आ रहा है। और अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी और उसके पहले भी मैंने आपको बताया कि डिप्टी सीएम के लिए जो तैयारी है वो एक बीजेपी का और एक वो हो सकता है या तो चिराग पासवान, और चिराग पासवान के नाम पर अगर सहमति नहीं बनती है तो फिर वो धड़े का डिप्टी सीएम हो सकता है जो लालू प्रसाद की पार्टी से टूटकर आएगा। अब ये जो है फॉर्मूला लगभग तैयार हो गया है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की भी बैठक चल रही है और नीतीश कुमार की भी चल रही है। और आपको बता दूं कि आज ही रात को यह फैसला फाइनल होने वाला है, यानी कल की सुबह जब आप देखेंगे तब तक शपथ ग्रहण समारोह कल हो जाएगा, वरना 27 को, नहीं तो लास्ट 28 तारीख को तो यह होना तय ही है। बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है क्योंकि इधर जो है लालू प्रसाद यादव भी कोशिश में है और अपने विधायकों को समेटने में लगे हैं, लेकिन अब लालू के लिए काफी देर हो चुकी है क्योंकि उनके हाथ से चीजें निकल चुकी हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार के दबाव में आकर वो डिप्टी सीएम की पोस्ट पर अपने बेटे को रखते हुए सारे समझौते करते रहे, उनको लग रहा था किसी तरह सरकार चलती रहे, अंदर अंदर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो ये भूल गए कि डिप्टी सीएम आपका बेटा है, सीएम तो नीतीश कुमार ही है। शासन प्रशासन पर कंट्रोल करने की कोशिश बेशक तेजस्वी यादव करते रहे, लेकिन इंटेलिजेंस की पूरी रिपोर्ट वो जो है नीतीश कुमार की टेबल पर आ रही थी और उनको एक एक बातें पता लग रही थी जो भी हरकतें लालू प्रसाद यादव या उनका बेटा कर रहा था। और इसीलिए उन्होंने समय रहते यह फैसला लिया कि भाई अपनी पार्टी को टूटने से बचाना है, क्योंकि दो टुकड़े नीतीश कुमार की पार्टी के हो रहे थे। एक तरफ जैसा मैंने कहा कि कुछ जो है विधायक और 16 के 16 सांसद, उन 16 सांसदों में 14 तो ऐसे पक्के थे जिन्होंने पक्का मन बना दिया कि वो इस्तीफा देकर जेडीयू से और वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, बीजेपी के टिकट पे ही वो चुनाव लड़ेंगे क्योंकि वहां जीत की गारंटी है। जिस तरह से राम लहर आई, राम मंदिर में उद्घाटन हुआ, उसके बाद तो ये तय हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिलने जा रहा है। अब तो यह भी कहा जा रहा है कि लगभग 450 से 500 के बीच सीट आ सकती हैं। 450 सीट तो आएगी। यह आंकड़ा 100 का जो बढ़ा है ये राम मंदिर के फैसले के बाद बढ़ा है। अभी मामला और ये चलेगा और इसी में आपने देखा श्रृंगार गौरी का भी मंदिर, जो ज्ञानवापी मंदिर का फैसला है, उसमें भी एएसआई की रिपोर्ट आ गई। और अब अगला जो अचीवमेंट है वो मथुरा वाला भी आने वाला है, यानी पूरे देश में एक हिंदुत्व की लहर चलने वाली है और इसके कारण से इसका पूरा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। दूसरी जो पार्टी है इंडिया अलायंस की, वो तो धुएं की तरह एक इस आंधी में, मोदी की आंधी में उड़ने वाली है। यह बात सबको समझ में आ रही है, चाहे वो नेता जेडीयू के हों, फिर चाहे वो आरजेडी के हों और फिर चाहे वो कांग्रेस के नेता हों। और इसलिए इस हवा को समझते हुए सब लोग चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन यानी एनडीए का हिस्सा अगर बन गए तो मिनिस्ट्री भी पक्की है और उनका जो है मान सम्मान भी पक्का है और जीत की गारंटी तो है ही है। मोदी जी आजकल एक बार कह रहे हैं मोदी की गारंटी, गारंटी वाली गाड़ी देश में घूम रही है, वो गरीबों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ देने की गारंटी है। लेकिन जो एक गाड़ी घूम नहीं रही है, उनका एक तरह से कहूं कि मोदी जी का राइट हैंड वो है अमित शाह। अमित शाह की गारंटी है और वो मोदी की गारंटी को गारंटी देते हैं कि अगर कोई अमित शाह से मिल गया तो समझ लीजिए उसकी मिनिस्ट्री पक्की, उसकी सांसदी पक्की, उसकी विधायकी पक्की, और भाई ईडी सीबीआई का तो कोई खतरा है ही नहीं। और इस बात को सब समझ रहे हैं। अगर कोई गलत नहीं है सत्ता में तो फिर वो समझता है, और जिसको समझ थोड़ी बहुत है, बुद्धि है, वो समझ रहा है कि भविष्य भारतीय जनता पार्टी का है, भविष्य मोदी का है, भविष्य अमित शाह का है। और इसलिए अमित शाह की बात को कोई टालने के इस समय स्थिति में नहीं है, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो। और अमित शाह की तरफ से फॉर्मूला तय कर दिया गया है, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है। तो नीतीश कुमार अभी पूरा कार्यकाल बिहार विधानसभा का करेंगे, यानी 2025 तक वो सीएम रहेंगे।
चुनाव कराने तक तो कम से कम वो सीएम रहने ही वाले हैं जब ये 2024 का चुनाव हो जाएगा। हां, ये बात जरूर है 2024 के बाद कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन उस बदलाव की कंडीशन तब आएगी जब डिप्टी सीएम को पुलिस विभाग नहीं दिया जाएगा। और लेकिन जैसा महाराष्ट्र में हो रहा है, आपको याद होगा मैं हमेशा बोलता हूं कि महाराष्ट्र का फॉर्मूला बिहार में लागू होगा। डिप्टी सीएम इस बार जो रहेगा भारतीय जनता पार्टी का, वो कौन होगा ये तो अमित शाह ने लिखकर सम्राट चौधरी को दे दिया है। तो सम्राट चौधरी का नाम तो वो नहीं है, क्योंकि सम्राट चौधरी का अगर नाम होता तो मीडिया में जिस रूखेपन से सम्राट चौधरी ने बयानबाजी की थी वो नहीं करते। जैसा कि वो कहते हैं हमारी इससे बात करने का मतलब क्या है। मतलब कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि वो सम्राट चौधरी ना तो सीएम बन रहे हैं ना वो डिप्टी सीएम बन रहे हैं। एक नया चेहरा आपको डिप्टी सीएम के तौर पर दिखाई देने वाला है। अब ये महिला है या ये चिराग पासवान है, ये अमित शाह को तय करना है, और ये तय होने के पहले किसी को पता नहीं लग सकता, और इसीलिए मैं भी आपको नहीं बता सकता कि वो कौन होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो डिप्टी सीएम होगा, पुलिस विभाग, गृह मंत्रालय उसके पास होगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिहार में सबसे ज्यादा खराब है और उसी को कंट्रोल करने में नीतीश कुमार फेल हुए हैं। और तेजस्वी का तो कहना ही क्या, अपराध बहुत बढ़ गया है और इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। यानी बिहार में भी अब आप बुलडोजर की कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां बुलडोजर कार्रवाई जो होती है उसी से जिहादी और दंगाई वो कंट्रोल में आते हैं। जैसा अभी हाल ही में आपने मुंबई का एक दंगे का, मीरा रोड का उदाहरण देख ही लिया है। जैसे बुलडोजर चला ये सब दंगाई घुटनों पर आ गए, समझौते पर आ गए। तो इसकी बहुत जरूरत है। और कुल मिलाकर के ये ब्रेकिंग न्यूज मैंने आपको दी है। अगले कुछ घंटे में ये बदलाव हो सकता है। कल शपथ ग्रहण हो सकती है, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है। नीतीश कुमार सीएम बने रहेंगे, ये खबरों से पता लग रहा है। देखते हैं क्या होता है। वंदे मातरम, जय श्री राम।